स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 20 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 20 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 20 जुलाई को, आज ही के दिन। की पढ़ लिखते हैं। हर साल 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस फेडरेशन इंटरनेशनल डेस रिस्ट्रिक्ट फाइडेस के रूप में भी माना जाता है। की स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। वर्ष 2020 का मोटो किसी को शतरंज खेलना सिखाए हैं। 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था और उस समय इसे चतुरंगा कहा जाता था। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत को वैश्विक ऑटो हब बनाने के लिए सरकार ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2027 लॉन्च किया है। इसमें कितनी उप समितियां बनाई जाएंगी? सही आंसर है सी, 7। की पंडित भारत सरकार ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2027 एएमपी 2027 लॉन्च किया है। उद्देश्य 2027 तक ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता बनाना है। ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में नवाचार, स्थिरता, निर्यात, डिजिटल परिवर्तन शामिल है। मील के पत्थर 2030, 2037, 2047 तो वर्षों के लिए संरक्षित क्षेत्रीय विकास के लिए निर्धारित किए जाएंगे। उच्च उन्नत उत्पादों के माध्यम से वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एस एन बोस केंद्र ने सूर्य के प्रकाश पर आधारित पर्यावरण के अनुकूल H2O2 उत्पादन की एक विधि विकसित की है। इस नई प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ का नाम क्या है? सही आंसर है बी, MODHTACOF। एस एन बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र SNBCBS के शोधकर्ताओं ने एक नई विधि विकसित की है जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का सीधा विश्लेषण पानी और सूर्य के प्रकाश से किया जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का व्यापक रूप से रासायनिक संश्लेषण, नसबंदी, अपशिष्ट जल उपचार और ईंधन कोशिकाओं में उपयोग किया जाता है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह ने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल में के लिए भारतीय पुलिस को बधाई दी है। सही आंसर है डी, 613 पदक। की पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अभिनंदन समारोह में नई दिल्ली में भारतीय पुलिस और अग्निशमन को दल को सम्मानित किया। टीम ने 613 पदक 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में जीते, जो बर्मिंघम अल्बामा यूएसए में आयोजित किए गए हैं। शाह ने एथलीटों के लिए 4.38 करोड़ का नकद प्रोत्साहन की घोषणा की। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक खेल आयोजन ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों के बाद, जिसमें लगभग 10,000 एथलीट दुनिया भर से भाग लेते हैं। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने बिहार में 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पहली बार निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए नौकरी योजना की घोषणा की है। सही आंसर है बी, 15,000। की पंडित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार का दौरा किया और 7200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में जनसमूह ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 15,000 प्रदान करने के लिए एक नई रोजगार योजना की घोषणा की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। NSCSTI 2.0 ढांचे को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। की पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय नागरिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान 2.0 NSCSTI 2.0 दिल्ली में CSOI में लॉन्च किया।
क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी द्वारा विकसित NSCSTI 2.0 एक भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा दृष्टिकोण का समर्थन करना है। यह ढांचा केवल पालन उपकरण नहीं बल्कि परिवर्तनकारी बेंचमार्क के सह-संस्थापक उत्कृष्टता के लिए है। यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है जो आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम को प्रेरित करते हैं। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। महिला कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए महिला आयोग कक्ष का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है बी, अर्जुन राम मेघवाल जी ने। की पॉइंट रखते हैं। कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन विधि विभाग ने शास्त्रीय भवन में महिला आयोग कक्ष शुरू किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला कल्याण सुविधा का उद्घाटन किया। यह पहल शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य, कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देती है। यह हम फिट तो इंडिया फिट और फिट इंडिया आंदोलन के साथ संरेखित करती है। मेघवाल ने इस सुविधा को एक स्वास्थ्य और अधिक समावेशी भारत की दिशा में एक कदम बताता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के EMRS में आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने हाथ मिलाया। इस पहल के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई कुल CSR प्रतिबद्धता क्या है? सही आंसर है बी, 10 करोड़ रुपए। की जनजाति कार्य मंत्रालय, मोटा और कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए ताकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी शिक्षा को ऊपर उठाया जा सके। इस पहल में 28,000 प्लस आदिवासी छात्रों को 68 एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय EMRS में भाग होगा। कोल इंडिया ने अपनी CSR पहल के तहत इसके लिए 10 करोड़ का योगदान दिया। मोटा द्वारा संचालित EMRS उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, पोषण और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया है? सही आंसर है ए, नई दिल्ली में। की पंडित केंद्रीय IADB मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT के पहले परिसर का उद्घाटन मुंबई में किया। परिसर NFDC परिसर में स्थित है जिसमें एक और नया परिसर फिल्म सिटी में योजनाबद्ध है। पाठ्यक्रम गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के सहयोग से है। पहले बैच में 300 छात्र पेशेवर प्रशिक्षण AVGX में शामिल हो गए हैं। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वेब्स OTT ने अपनी फिल्म डेलाला बेला बदलेगी कहानी का भव्य प्रीमियम कहाँ लॉन्च किया है? सही आंसर है ए, दिल्ली में। की पॉइंट देख लेते हैं। प्रसार भारती का डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब्स OTT ने अपनी फीचर फिल्म का नया भव्य प्रीमियम आयोजित किया। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में हुआ। वेब OTT भारत का पहला एकमात्र सार्वजनिक सेवा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो विरासत को डिजिटल नवाचार के साथ जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विश्वसनीय परिवार प्रथम सेवा बनाना है जो भारत की विविधता और रचनात्मक को प्रदर्शित करता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा किस स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSB को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है? सही आंसर है सी, INS निस्तार। की भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में भारतीय पहले स्वदेशी रूप से डिजिटल और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSB INS निस्तार को कमीशन किया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL द्वारा निर्मित यह पौध भारत की पनडुब्बी संचालन क्षमता और स्वदेशी जहाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता, साथ ही भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा भागीदार के रूप में सशक्त बनाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोला है? सही आंसर है सी, मुंबई के मेकर मैक्सिटी मॉल BKC में। की टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC स्थित मेकर मैक्सिटी मॉल में अपना
पहला भारत शोरूम खोलकर ऐतिहासिक कदम उठाया। यह भव्य लॉन्च भारत के ऑटोमोबाइल और स्वच्छ गतिशीलता क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी क्षण का संकेत देता है, जिसमें कंपनी मॉडल वाई की 2 वेरिएंट्स की है, जिनकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख से शुरू होती है। कई वर्षों की नीति, बातचीत और प्रतीक्षा के बाद टेस्ला की भारत में आधिकारिक एंट्री ऐसे समय में हुई है जब देश तो जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, सतत परिवहन की दिशा में तेजी से अग्रसर है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बॉयज का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है? सही आंसर है डी, बिहार ने। की पॉइंट लिखते हैं, बिहार की रग्बी टीम ने देहरादून में आयोजित 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बॉयज खिताब जीतकर एक रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन उड़ीसा को 17-15 से हराया। यह जीत न केवल जूनियर रग्बी बिहार की बढ़ती श्रेष्ठता दर्शाती है, बल्कि इस सप्ताह की शुरुआत में अंडर 18 गर्ल्स खिताब जीतने के बाद राज्य के लिए एक ऐतिहासिक डबल भी पूरी करती है। जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप भारत का प्रमुख युवा युवा रग्बी टूर्नामेंट जो राष्ट्रीय स्तर के भविष्य के खिलाड़ियों की पहचान के लिए अहम मंच है। 2025 संस्करण का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में हुआ, जिसमें उन राज्य टीमों ने हिस्सा लिया जो इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम KIYG 2025 में उत्कृष्टता प्रदर्शन कर चुकी है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है सी, गोवा में। की पंडित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय NFDC और गोवा सरकार द्वारा आयोजित महोत्सव नए नाम वेक्स फिल्म बाजार के माध्यम से वैश्विक सिनेमा युवा फिल्म निर्माताओं एक कंटेंट हब के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका प्रकाश डालेगा। शीर्ष पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक 40 लाख, अन्य श्रेणियों में सिल्वर पीकॉक शामिल है। फिल्मों के लिए आवेदन 31 अगस्त 2025 तक जमा किए जा सकेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर है बी, सिम्बेक्स। की लिखते हैं, भारतीय नौसेना जुलाई 2025 में 32वें सिम्बेक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी। पूर्व में अभ्यास लायन किंग के नाम से जाना जाने वाला सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के साथ ये दीर्घकालिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत की विजन सागर एक्ट ईस्ट नीति को रेखांकित करता है। भारतीय नौसेना के जहाज INS दिल्ली, INS सतपुड़ा, INS किल्टन और INS शक्ति पूर्वी बेड़े की कमान संभाल रहे रियल एडमिरल सुनील मेनन के नेतृत्व में पहले ही सिंगापुर पहुंच चुके हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। IIM-UN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या अमित शाह ने? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आप पढ़ रहे हैं 20 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस वीडियो को जाकर आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।